हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया था। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, ये उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹320 अ डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। बाय हाउ मच शुड ही इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 30%। फाइंड SP ऑल्सो। ठीक है, तो कोई आर्टिकल है 320 में कोई डीलर बेचता है तो प्रॉफिट होता है उसे 20% का। तो उसे अपनी सेलिंग प्राइस कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी कि उसे प्रॉफिट हो 30% का। ठीक है, वो सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें। चलो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरे पास CP है वो 100 है इस आर्टिकल का। लेट द CP बी ₹100। ठीक है, 100 मान लिया, 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो SP1 क्या हो जाएगा, 20% 100 का 20 रुपये, तो कितना हो जाएगा 120। 120 हो गया। 20% के प्रॉफिट के लिए 120 में बेचना पड़ रहा है उसे। ठीक है, 30% के प्रॉफिट के लिए कितने में बेचेगा, 30 रुपये बढ़ जाएगा तो 130 हो जाएगा। ठीक है, 30% के प्रॉफिट के लिए इतने में बेचेगा। हमारे पास SP कितना गिवन है 320, हमने यहाँ पे कितना मानना है 120, इसको 320 बना लो। इसको 320 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 320 डिवाइडेड बाय 120, 6, 16, 8, 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 8/3 से। इसको 8/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको भी 8/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8/3 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 346.67। ठीक है, ये आ गया सेकंड SP। 30% के प्रॉफिट के लिए उसको इतने में बेचना पड़ेगा। ये SP आ गया हमारे पास। उसने ये भी पूछा हुआ है कि कितना इंक्रीज करेगा सेलिंग प्राइस को, इसमें से इसको माइनस कर दो, इंक्रीज आ जाएगा तुम्हारे पास। तो 346.67 माइनस 320 कितना आ गया 26.67। तो इतने का इंक्रीज आएगा सेलिंग प्राइस पे, और ये सेलिंग प्राइस होगी इंक्रीज होने के बाद जब उसे 30% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसको एक और तरीका है, अगर आप ऐसे माइनस करके ना निकाल लो तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना आया 10। इसको 8/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसको भी 8/3 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधा डिफरेंस निकलाएगा आपके पास 26.67। ठीक है, पर ये भी पूछ रखा है इसलिए ये भी निकालना पड़ेगा हमें। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाउस इज सोल्ड फॉर ₹2,25,000 एंड लॉसेस 25%। ठीक है, इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹3,60,000 देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कोई घर है इतने में बेचा जा रहा है तो उसे लॉस हो रहा है 25% का। अगर वो इतने में बेचेगा उसे तो क्या होगा, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, उसका परसेंट निकालना हमें। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहीं से। 25% फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इक्वल टू आ गया 1/4। ये CP है, ये लॉस है। 4 रुपये में खरीदा, कितने में बेचा, 1 का लॉस होने के बाद 3 में। ये CP, ये SP। SP 3 रुपये नहीं है हमारे पास, कितनी गिवन है 2,25,000। इसको बनाना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, इसको डिवाइड करके देख लो 3 से, पता चल जाएगा। इतने से मल्टीप्लाई किया, इतनी बन गई। अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इससे तो इसको भी करना पड़ेगा। कितना आ गया 0 0 0 0 2, 3 लाख आ गया। तो 3 लाख CP है, जब इतने में बेच रहा है तो 25% का लॉस हो रहा है। अगर 3,60,000 में बेचेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, उसे परसेंट निकालनी है कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। CP ये है, SP ये है, डिफरेंस देख लो कितना आ गया प्रॉफिट उसे 60,000 का। परसेंट निकालना है, CP से डिवाइड करेंगे। CP क्या है, ये मल्टीप्लाई बाय 100।
टू ज़ा ये आ गया 20%, तो 20% का उसे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ है जब इतने में उसने बेचा है घर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 6%, हैड ही बीन एबल टू सेल इट एट अ गेन ऑफ 10%, इट वुड हैव बीन फेस्ड ₹80 मोर देन इट डिड, व्हाट वाज द सीपी। ठीक है, एक आदमी है, हाउस को बेचता है कितने लॉस पे, 6% के लॉस पे। अगर 10% का गेन पाने के लिए उसे 80 रुपये एसपी ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है, तब उसे 10% का गेन होता है। तो हमें सीपी बताना उसका कितना है। ठीक है, परसेंट से शुरू करते हैं। लॉस कितना है, 6% का, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 3 ज़ा 50, ये आ गया 3/50। ये मैं मान लेता हूँ सीपी। ये कितना हो गया लॉस, सीपी 50 रुपये है, लॉस हो रहा है 3 रुपये का, तो एसपी कितना हो गया 47। दूसरा क्या है, गेन, 10% का गेन पाने के लिए इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, गेन 10% का इक्वल टू 1/10 आ गया, इसको मान लो सीपी, ये हो गया गेन। 10 रुपये सीपी है, 1 रुपये का गेन हो रहा है, कितने में बेच दिया 11 में। लेकिन जो हमें लॉस और प्रॉफिट निकालना है वो सेम सीपी पे निकालना है। यहाँ पे सीपी डिफरेंट हो गए, इसको भी सेम बना दो, 50 बना दो। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से, 50 हो जाएगा। अगर ये 5 से हो रहा है तो ये भी 5 से होगा। ये कितने हो गया 50, ये आ गया 55। ठीक है, क्योंकि सीपी लॉस भी उसी के ऊपर हो रहा है और प्रॉफिट भी उसी पर लेना है जो पहले सीपी था। ठीक है, ये सेम हो गए। डिफरेंस कितने का आ गया है, 5 3 8, 8 रुपये का डिफरेंस आ गया। 8 रुपये बढ़ गया ना एसपी, तब उसे प्रॉफिट हुआ है 10% का। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, 80 रुपये बढ़ रहा है एसपी। यहाँ पे 8 है, इसको 80 बना लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 80 हो गया। सीपी निकालना था हमें, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सीपी को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया ₹500। ठीक है, ये हमारा सीपी, यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। ये वही क्वेश्चन है, इसे एक और इजी वे से बताता हूँ। ठीक है, जिसको ऐसे समझ में आया वो वैसे कर लेना। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सीपी, जब लॉस हो रहा है उसे 6% का, तो यहाँ पे बेच रहा है वो चीज़। ठीक है, सीपी से कम होगा तभी तो उसे लॉस होगा ना, 6% का लॉस यहाँ पे हो रहा है। गेन करने के लिए सीपी से ज़्यादा में बेचेगा, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बेच रहा है 10% ज़्यादा में, तब उसे गेन हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितने परसेंट बढ़ाने पड़ेंगे हमें, 6 है, 10 तक पहुँचाने में 16% इंक्रीज करना पड़ेगा। रुपीज़ हमारे पास कितनी गिवन है, यहाँ से यहाँ तक जब वो पहुँच रहा है तो 80 रुपये बढ़ जाते हैं एसपी पे। ठीक है, तो इस 16% की वैल्यू कितनी है, 80 रुपये। 1% की क्या होगी, 80 डिवाइड बाय 16। हमें निकालनी किसकी है, 100%। किसी कोई भी वैल्यू होती है वो अपना 100% होती है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 80/16 इंटू 100, 5, ये आ गया हमारे पास 500। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 4/3 टाइम्स ऑफ इट्स सीपी देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, जो एसपी है वो सीपी का 4/3 टाइम्स है, तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कितना होगा। 4/3 है, चल मैं मान लेता हूँ सीपी, द सीपी इज ₹30। सीपी मान लेते हैं ₹30। ये 30 क्यों माना हमने, क्योंकि एसपी जो है वो 4/3 टाइम्स है सीपी का। इसका 4/3 टाइम्स निकालेंगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा एसपी। ठीक है, हमारे पास फ्रैक्शन में पॉइंट में किसी तरह का नहीं आएगा, सीधे से कट जाएगा और सीधा आ जाएगा, इस वजह से मैं 30 मान रहा हूँ उसे। तो एसपी क्या है, 4/3 ऑफ 30, ये कैंसिल, 10, 40 आ गया। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एसपी, ये मानना था मैंने सीपी।
प्रॉफिट कितने का हो गया, 10 रुपये का। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू 40 में बेच रहा है, 30 में खरीदा था, 10 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पे, 30 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये आ गया 100/3 इज इक्वल्स टू 33/1/3%। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट परसेंट। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बताता हूँ, ठीक है। अगर वैसे समझ में आए तो वैसे कर लेना। कितना गिवन है, 4/3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, 4/3। इसको मान लेता हूँ मैं CP, इसको मानता हूँ SP। CP है 3 रुपये, SP है 4 रुपये। कितने का प्रॉफिट हो गया है, 1 रुपये का। कितने पे, 3 पे। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 33/1/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹40 अ शॉपकीपर लूजेस 1/9 ऑफ इट्स कॉस्ट। इफ ही सोल्ड अ वॉच फॉर ₹15 देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 40 रुपये में बेच रहा है तो उसे लॉस हो रहा है, कितना, 1/9 कॉस्ट प्राइस का, 1/9 से लॉस हो रहा है। अगर वह उसे 50 रुपये में बेचता है तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, उस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है हमें। ठीक है, ये देखो फ्रैक्शन में गिवन है, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें उसमें ये परसेंटेज में गिवन होता था, हम उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते थे। या हमें पहले ही फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। लॉस कितना है, 1/9। ये है CP, ये है लॉस। CP है 9 रुपये, लॉस हो रहा है 1 रुपये का, तो SP कितना होगा, 8 रुपये। 9 रुपये की चीज़ है, 1 रुपये के लॉस में बेच रहा है तो 8 रुपये में बेच रहा होगा, तभी तो उसे 1 रुपये का लॉस होगा। SP कितना क्यों है हमारे पास, 40 रुपये। हमने कितना निकाला है, 8 रुपये, तो इसको 40 बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, ये हो गया 40 रुपये। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो CP को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 45। CP हमारे पास है 45, 50 रुपये में अगर वो बेचता है तो कितने का प्रॉफिट होगा ये हमें बताना है। CP 45, SP 50, कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट, 5 रुपये का प्रॉफिट 45 रुपये पे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 9, ये आ गया 100/9%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 8 ऑफ देम, देन फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, 10 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 8 आर्टिकल्स की सेलिंग प्राइस के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, उसका गेन और लॉस परसेंट। ठीक है, उसे गेन हुआ है तो गेन परसेंट, लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, CP ऑफ 10 आर्टिकल्स किसके इक्वल है, SP ऑफ 8 आर्टिकल्स। तो 10 CP इज इक्वल्स टू 8 SP। CP/SP का रेशियो निकाल लो यहाँ से, 8/10, 2 4 जा 2 5 जा, आ गया ये 4/5। ये CP और SP का रेशियो आ गया। ये क्या है, SP है, ये क्या है, CP है। 4 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 4 में खरीदी 5 में बेची, 1 रुपये का प्रॉफिट। कितने पे, 4 पे। परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 25%। ठीक है, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बाय सेलिंग 10 आर्टिकल्स अ मैन ऑब्टेन्ड लॉस इक्वल टू द एसपी ऑफ 2 आर्टिकल्स, द फाइंड लॉस परसेंट। 10 आर्टिकल्स को जितने में बेचता है तो उसे लॉस होता है 2 आर्टिकल्स के एसपी के बराबर, ठीक है। तो उसका लॉस परसेंट निकालना है हमें। चलो मैं मान लेता हूं, लेट द एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹1, ठीक है। हर एक आर्टिकल की जो एसपी मान लेता हूं मैं ₹1 मान लेता हूं। टोटल 10 आर्टिकल है तो एसपी कितना हो जाएगा? ₹10। 2 आर्टिकल के बराबर लॉस हो रहा है उसे। 2 आर्टिकल, एक आर्टिकल ₹1 का है तो 2 आर्टिकल कितने के हो गए? ₹2 के। तो लॉस कितना हो गया? ₹2 का। परसेंट निकालना है, परसेंट के लिए हमें सीपी चाहिए होगी। सीपी क्या होता है? एसपी प्लस लॉस। एसपी कितना है? ₹10। लॉस कितना है? ₹2। सीपी आ गया मेरे पास ₹12। अब लॉस परसेंट निकाल दो। लॉस कितना? ₹2 डिवाइडेड बाय सीपी कितनी? ₹12। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। 6 3 50, ये आ गया 50/3 इजिकल्स टू 16/2/3%, ठीक है। लॉस परसेंट आ गया 16/2/3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राकेश बॉट 20 बॉल पेन्स एंड सोल्ड देम 1 by 1, ठीक है। ड्यू टू कैलकुलेशन मिस्टेक इन फिक्सिंग एसपी ही लॉस्ट एन अमाउंट इक्वल टू द एसपी ऑफ 5 पेन्स। फाइंड हिज लॉस परसेंट एंड फाइंड द एसपी ऑफ 1 पेन इफ यू परचेज दीज 20 पेन्स फॉर ₹250, ठीक है। राकेश ने 20 पेन परचेज किए, कितने रुपए में? ₹250 में। कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण वो उसे लॉस होता है। 5 पेन की जितनी एसपी है ना उतना उसे लॉस होता है। तो हमें लॉस परसेंट निकालना है और एक पेन की एसपी कितनी थी वो हमें निकालना है, ठीक है। मैं मान लेता हूं, लेट एसपी ऑफ ईच पेन इज ₹X। एक पेन की एसपी क्या मान ली मैंने? ₹X मान ली। टोटल पेन कितने हैं? 20। तो एसपी ऑफ 20 पेन्स कितनी हो जाएगी? 20 × X, यानी कि 20X। ये 20 पेन की एसपी होगी। लॉस कितना हुआ है? एसपी ऑफ 5 पेन्स, जितनी 5 पेन की एसपी थी उसके बराबर उसे लॉस हुआ है। तो लॉस कितना हो जाएगा? 5 पेन इंटू एक की एसपी कितनी थी? X, तो लॉस हो गया उसे 5X का। सीपी हमें गिवन है ₹250। इस X की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। कैसे निकालेंगे? सीपी इज इक्वल्स टू एसपी प्लस लॉस। सीपी कितना गिवन है 20 पेन का? 250। एसपी कितना निकाला हमने 20 पेन का? 20X प्लस लॉस कितना हुआ हमें? 5X। ये हो गया 25X इज इक्वल टू 250। तो X की वैल्यू क्या आ गई है? 250 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू ₹10। ये X की वैल्यू आ गई। की वैल्यू आ गई है ₹10, ठीक है। X क्या माना हमने? एसपी ऑफ 1 पेन। एक पेन का एसपी माना हमने X की वैल्यू है ₹10। तो यही बताना था हमने, एसपी ऑफ 1 पेन कितनी आ गई? ₹10। अब लॉस कितना था? 5X। X की वैल्यू भी निकाली हमने ₹10। तो 5 × 10, लॉस कितना हो गया? ₹50 का। हमें क्या बताना है? लॉस का परसेंट बताना है। लॉस है 50, लॉस परसेंट, लॉस है ₹50, सीपी है ₹250। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ये गया 0। 25 1 जा 4 जा 5 4 जा 20। तो लॉस कितना आ गया है? 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहन बॉट 20 डाइनिंग टेबल्स फॉर रुपीज 15,000 एंड सोल्ड देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द एसपी ऑफ 5 डाइनिंग टेबल्स। ठीक है, फाइंड द एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। मोहन ने 20 डाइनिंग टेबल खरीदे हैं इतने रुपए में, सोल्ड करता है उसे, प्रॉफिट होता है कितना, एसपी ऑफ 5 डाइनिंग टेबल के बराबर उसे प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। एक आर्टिकल का एसपी निकालना है कितना है। लेट द एसपी ऑफ 1 डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू एक्स रुपीज। मैं मान लेता हूँ कि एक डाइनिंग टेबल का जो एसपी है वो कितना है, एक्स रुपीज। टोटल डाइनिंग टेबल कितने बेचे हैं उसने, 20। तो एसपी ऑफ 20 डाइनिंग टेबल्स इज इक्वल टू 20x। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 डाइनिंग टेबल्स के एसपी के बराबर उसे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 5, एक डाइनिंग टेबल की वैल्यू क्या थी, एक्स रुपीज, तो एक्स, 5x उसे प्रॉफिट हो गया है, 20x उसका एसपी है। सीपी कैसे निकालोगे, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट होता है, यही होता है। सीपी एसपी कितना मानना है मैंने, सीपी मेरे पास गिवन है ये 1 2 3, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 20x माइनस 5x, ये हो गया 15x। 15x किसके बराबर हो गया, ये x की वैल्यू 15,000 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू रुपीज़ 1000। ठीक है, 1000 क्या आ गया, एक डाइनिंग टेबल की एसपी। हमें क्या निकालना था, फाइंड द एसपी ऑफ 1 आर्टिकल। आर्टिकल क्या है, डाइनिंग टेबल, उसकी वैल्यू आ गई है यहाँ पे। चलिए इस टॉपिक को आज यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।